हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं फिजिक्स का सैम्पल पेपर क्लास 12th का सीबीएसई टर्म 2। देखिए इंस्ट्रक्शन आज ही पढ़ लीजिए। कितने क्वेश्चन दे रहा, 12 क्वेश्चन रहेंगे। सारे कंपलसरी है। नंबर सेकंड, क्वेश्चन पेपर है 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। आपको 15 मिनट जो दिया जाएगा उस 15 मिनट में क्वेश्चन को बहुत सही से पढ़ना है। हालांकि ये जो सैम्पल पेपर दे रहे हैं इसी तरीके से पेपर रहेगा। देखिए सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन हैं और वो तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। तो सेक्शन ए में सिर्फ 3 क्वेश्चन। सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन है और वो है 3 मार्क ईच। और सेक्शन सी कंटेन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और 5 मार्क का है, उसमें 5 एमसीक्यू रहेंगे। ओके। चौथा क्या है कि देयर इज़ नो ओवरऑल चॉइस। पूरी चॉइस नहीं है कि सेक्शन पूरा एक छोड़ दिया जाए, अंदर इंडिविजुअल चॉइस होगी। देखिए इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क एंड 2 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क। 3 नंबर के 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी गई है और 2 नंबर के एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी गई है। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द चॉइस इन सच केस। ठीक है, जिसमें चॉइस दी गई है उसमें आपको सिर्फ एक ही करना है। दोनों कर दोगे तब भी एक ही का नंबर मिलेगा। You may use log table if necessary, but use of calculator is not allowed। बहुत सारे लोग सोचते हैं कैलकुलेटर अलाउड है, लेकिन सीबीएसई कैलकुलेटर को अलाउड नहीं करता। आईसीएसई में कैलकुलेटर अलाउड होता है। लॉग टेबल की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लॉग टेबल आपको अलाउ करवाया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती। मैथ में हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव whose wavelength vary as। नंबर पहला है कि 10⁻⁻12 मीटर से लेकर 10⁻⁸ मीटर तक हो उसकी वेवलेंथ, और 10⁻³ से 10⁻⁻1 मीटर तक हो उसकी वेवलेंथ। तो देखिए दो तरीके की वेवलेंथ है। इसके लिए मैं आपको एक फिगर दिखा दे रहा हूँ, वहाँ से आपको सिर्फ इन दोनों को नहीं याद कर लेना, बाकी और भी याद कर लीजिए। तो देखिए ये जो फिगर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए उनकी वेवलेंथ किस तरीके से वेरी कर रही है और उनकी फ्रीक्वेंसी किस तरीके से वेरी कर रही है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है यहाँ पर और वेवलेंथ यहाँ पर मीटर में है। फ्रीक्वेंसी इस तरफ जा रहे हैं देखिए तो इधर इंक्रीज कर रही है और वेवलेंथ इधर जा रहे हैं तो इंक्रीज कर रही है। यहाँ देखिए सबसे पहले रेडियो वेव की बात करें तो रेडियो वेव 10⁻0 मतलब 1 से लेके यहाँ 10�6 और 10⁸ तक हमारा रेडियो वेव चलता है। माइक्रोवेव 10⁻0 से लेकर 10⁻³ तक माइक्रोवेव की वेवलेंथ होती है। उसके बाद इंफ्रारेड रेज 10⁻³ से 10⁻6। फिर यहाँ पे बीच में हमारी आती है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट यहाँ से यहाँ तक होती है और उसके बाद होती है अल्ट्रावायलेट। देखिए इसको एक्सप्लोर किया गया यहाँ से। विजिबल लाइट ये 710 से लेकर 400 तक है नैनोमीटर में, और अगर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम इसका देखा जाए वेवलेंथ तो ये 400 से लेके 75 तक 75 करीब या 80 नैनोमीटर तक है इसमें। फ्रीक्वेंसी का अगर देखें तो देखिए फ्रीक्वेंसी रेंज ये है। इसको आपको याद करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं जो ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है वही पूछे, रेंज वो किसी भी रे के लिए पूछ सकता है। यहाँ इस क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू दी है 10⁻8 से -12 और -1 से -3। देखिए -8 से -12 तक के बीच में ये एक्स रे ही है। -8 से लेके -12 तक में है एक्स रे। तो -1 से लेके -3 तक ये क्या है, माइक्रोवेव। देखिए उस गिवन फिगर के हिसाब से 10⁻8 और 10⁻12 के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका वेवलेंथ वो एक्स रे का है। -1 मीटर से -3 मीटर के बीच की वेवलेंथ वो होती है माइक्रोवेव की। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एन एलईडी इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम पीएन जंक्शन डायोड यूजिंग गैलियम आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस। इन सेमीकंडक्टर से मिला के हमारा पीएन जंक्शन डायोड बनाया गया है। एनर्जी गैप इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड। एनर्जी गैप गिवन हो तो वेवलेंथ के लिए होता है 1242 डिवाइडेड बाय एनर्जी गैप। और ये जो ऊपर है इसकी यूनिट होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, और ये जो एनर्जी गैप है इसकी यूनिट गिवन होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखिए यहाँ पे जो एनर्जी गैप की वैल्यू गिवन है दैट इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
यहाँ पे इसकी वैल्यू है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। लेमडा इज इक्वल्स टू होता है 1242 डिवाइडेड बाय एनर्जी गैप। यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, तो हो जाएगा 1242 डिवाइडेड बाय एनर्जी गैप इज 1.9। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, तो जो ये लेमडा की यूनिट आएगी दैट विल बी नैनोमीटर। इसको डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 654 नैनोमीटर। इसी क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए एक ऑप्शन दिया गया है, या तो आप ये करिए या तो ये करिए। इसमें देखिए ये दिया गया है सर्किट, गिवन इज डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज इज 0.3 वोल्ट। डायोड लगा हुआ है यहाँ पे और ये एक लगा हुआ है कैपेसिटर। डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज दिया है 0.3 वोल्ट। फाइंड वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, कैसे निकाला जाएगा? ठीक है, मान लें इस पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो है VA और इस पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है वो VB, और करंट हमारी देखिए 0.2 मिली एम्पियर की करंट VA से VB आ रही है। इसका मतलब VA इज ग्रेटर देन VB। कभी भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करती है, तो जितने भी रेजिस्टेंस है वो एनर्जी उसकी कंज्यूम करते हैं और उसके वजह से पोटेंशियल डाउन होता चला जाता है। तो VA यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे आएगा रेजिस्टेंस में पोटेंशियल इसका और डाउन होगा तो माइनस में आएगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि अगर यहाँ पे बचा हुआ पोटेंशियल 0.3 वोल्ट से ज़्यादा है तब तो हमारी करंट इसमें डायोड से पास हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तो डायोड के अक्रॉस भी हमारा पोटेंशियल ड्रॉप 0.3 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे फिर आएंगे, फिर यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा और माइनस अगर VB कर देंगे तो नेट पोटेंशियल हो जाएगा 0। VA से VB की तरफ हमारी करंट फ्लो कर रही है, तो VA माइनस रेजिस्टेंस के पास आए, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, और किसी भी रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू होता है I इंटू R। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस में हो जाएगा I इंटू R, तो VA माइनस IR, माइनस इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप होता जा रहा है। फिर उसके बाद देखिए डायोड के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ और उसका पोटेंशियल ड्रॉप है 0.3 वोल्ट। फिर उसके बाद हमारी जो करंट है वो ये वाले रेजिस्टेंस में पहुंची, और ये वाले रेजिस्टेंस में देखिए करंट 0.2 एम्पियर आ रही है और सब लोग सीरीज कनेक्शन में जुड़े हुए हैं, तो यही करंट हमारी 0.2 एम्पियर यहाँ वाले रेजिस्टेंस में भी होगी। तो यहाँ ये करंट इंटू यहाँ का रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू I इंटू R, यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। फिर पहुंचे हम लोग पॉइंट B पर, तो पॉइंट B का भी जो पोटेंशियल है वहाँ पे ड्रॉप होगा। तो ये ऐसे पोटेंशियल ड्रॉप करते हुए पॉइंट B का पोटेंशियल भी अगर इसमें घटा दें तो नेट पोटेंशियल अब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। पॉइंट A से घटते 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 पोटेंशियल जब B वाला भी घटा दिया तो हो गया 0। अब वैल्यू रखी जाए तो देखो हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, दैट इज वी वांट टू फाइंड VA माइनस VB। तो देखिए बाकी सबको उठा ले जाएं उधर, तो ये हो जाएगा I इंटू ये R1 है, ये R2 है, I इंटू R1 प्लस 0.3 उधर गया और प्लस I इंटू R2, माइनस निगेटिव वाले को उधर ले गया पॉजिटिव। करंट की वैल्यू दिया है 0.2 मिली एम्पियर, तो 0.2 इंटू मिली एम्पियर को कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 10 की पावर -3 इंटू R। पहला वाला जो रेजिस्टेंस है देखिए उसकी वैल्यू है 5 किलो ओम, तो 5 इंटू 10 की पावर 3, किलो मतलब 10 पावर 3, ये हो गया प्लस 0.3 प्लस I की वैल्यू फिर से वही है 0.2, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये होगा 0.2 मिली एम्पियर है मतलब 10 पावर -3 इंटू, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अभी भी है 5 किलो ओम, 5 इंटू 10 पावर 3, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये होगा 10 की पावर -3 और 10 की पावर +3, ये हो जाएगा 10 की पावर 0 दैट इज 1, 5 2 ज़ा 10 और ये पॉइंट है तो 1.0, तो जाएगा 1.0 प्लस 0.3 और प्लस देखिए यहाँ पे भी 10 की पावर 3 है ये और 10 की पावर -3, 3 - 3 ये 0, 10 की पावर 0 की वैल्यू आ गई 1 और 5 2 ज़ा 10 होगा और एक पॉइंट दैट इज 1.0, ये हो गया 1 + 1 2.3, इसकी वैल्यू आ गई 2.3 और ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B।
ये आ गया आंसर 2 नंबर का, ये भी क्वेश्चन था हमारा। तो हमें करना था या तो इसके ऊपर वाला या तो ये ना। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन भी देखिए 2 नंबर का है सिर्फ। गिवन सर्किट हैज टू आइडेंटिकल डायोड कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। दोनों डायोड एक जैसे हैं, D1 और D2, इस तरीके से सर्किट में जुड़े हुए हैं। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1, यहाँ पे कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो देखिए ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये है निगेटिव टर्मिनल। एज वी नो डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से निकलती है और ये निगेटिव टर्मिनल में इंटर करती है। तो यहाँ से करंट आई, ये ऐसे इधर आई, ये देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल ये भी हो गया है। करंट देखिए इधर से इधर जाना चाहेगी। डायोड हम लोगों को पता है कि ये जो है पीएन जंक्शन डायोड है, जिसका ये पी जंक्शन है और ये एन जंक्शन है। अगर एन को हम लोग पॉजिटिव से जोड़ दें, अगर एन जंक्शन को हम लोग पॉजिटिव से जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है रिवर्स बायस। अगर एन को निगेटिव से जोड़ दिया जाए तो ये होता है फॉरवर्ड बायस। पॉजिटिव को हम लोग एन टाइप से जोड़ दिए हैं और पॉजिटिव को एन टाइप से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में कभी भी देखिए जो रिवर्स करंट होती है, रिवर्स बायस में डायोड का रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा, तो इधर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, इस तरफ करंट फ्लो नहीं करेगी। तो सारी की सारी करंट किधर जाएगी, इधर जाएगी। तो ये वाली ब्रांच को हम लोग मान लें वो है ही नहीं। ये ऐसे ये करंट इधर लौट के ऐसे चली गई वापस। तो ये जो बीच में है इसका कोई भी रोल प्ले नहीं होगा। वाई? बिकॉज दिस डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग दोबारा ड्रॉ कर लें, देखें कैसा हो जाएगा। तो यहाँ बीच से हम लोगों ने वाले ब्रांच को हटा ही दिया बिकॉज दैट डायोड इज इन रिवर्स बायस और वो उस तरफ करंट फ्लो नहीं होगी। यहाँ फॉरवर्ड बायस में है तो इस तरफ करंट देखिए, यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल ये आया यहाँ पे और ये पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से जुड़ा हुआ है, तो ये है फॉरवर्ड बायस में, तो इस तरफ हमारी करंट फॉरवर्ड करंट फ्लो कर जाएगी। तो बस ये यहाँ पे करंट फ्लो कर गई। ये है रेजिस्टेंस हमारा R3 और ये है हमारा रेजिस्टेंस R1। रेजिस्टेंस R2 में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है। ये है हमारी बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन एज 10 वोल्ट। इसकी वैल्यू दिया है 2 ओम और इसकी वैल्यू भी गिवन है 2 ओम। हमें निकालना है कि I कितना फ्लो कर रही है। यहाँ से जो I है इस रेजिस्टेंस R1 में कितनी करंट है वही निकालना है। तो देखिए बैटरी से जितनी करंट है वही इसमें है। दैट मीन्स हमको सिर्फ यही निकालना है कि बैटरी से कितनी करंट ड्रॉन हो रही है। बैटरी से कितनी करंट ड्रॉन हो रही है ये निकालने के लिए हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना होगा। देखें सबसे पहले ये लोग किस कनेक्शन में है। तो ये देखिए करंट ऐसे गई और सीधे ऐसे चलती चली आई, तो दोनों रेजिस्टेंस में करंट क्या है, इक्वल है। तो दोनों रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं सीरीज कनेक्शन में। तो हम लोग लिखेंगे इसको, since both the resistor are in series connection तो R equivalent of the circuit will be R1 plus R3। सीरीज कनेक्शन में जो नेट होता है that is R1 plus R2 plus R3। जितने भी रेजिस्टेंस हो उनको सीधे जोड़ते चले जाएं। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, उसकी भी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू भी 2 है, तो ये आ गया 4 ओम। तो करंट निकालने के लिए फ्रॉम एज वी नो फ्रॉम ओम्स लॉ I इज इक्वल्स टू होता है V बाय R। तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी I इज इक्वल्स टू होगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इज गिवन एज हियर 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 4 से इसको डिवाइड कर देंगे दैट विल बी 2.5 और करंट है तो करंट की यूनिट हो गई एम्पियर। तो देखिए करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज 2.5 एम्पियर, इतनी करंट निकल रही है। और अगर हम लोग सर्किट देखें तो जितनी करंट बैटरी से निकली है उतनी ही करंट यहाँ इस रजिस्टर R1 में फ्लो कर गई है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ज़्यादातर बच्चे करते हैं कि थ्योरी पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल नहीं पढ़ते। लेकिन अभी तक देखिए 4 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया और चारों न्यूमेरिकल थे, इसलिए न्यूमेरिकल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। और हम लोग यहाँ पे सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे तो सैम्पल पेपर सॉल्व करते हुए आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस तरीके का पेपर आ रहा है और किस तरीके से आपको उसे सॉल्व करना है और रिप्रेजेंट करना है पेपर में। तो देखिए अभी आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में सबको शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग जब भी अब नेक्स्ट सैम्पल पेपर सॉल्व करें
तो सब लोग उसको देख सकें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।